नमस्कार। पिछले प्रसंग में आपने देखा कि कैसे गंगा देवी ने 8 वसुओं को मुक्ति दिलाई और 8वें पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु की गोद में सौंप दिया। वह बालक ही आगे चलकर इतिहास में भीष्म के नाम से अमर हुआ। आज की कथा में हम सुनेंगे वह घटना जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया, वह भयंकर प्रतिज्ञा जो महाभारत की नींव बनी। देवव्रत का वापस लौटना गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गईं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। देवव्रत ने परशुराम जैसे महान गुरुओं से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। वैद्य धनुर्विद्या, युद्ध कला, वेद, राजनीति सब में निपुण हो गए। जब देवव्रत युवा हुए तो गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आईं और राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। देवव्रत को युवराज घोषित किया गया। प्रजा उनके गुणों से प्रभावित थी। राजा शांतनु और सत्यवती कुछ वर्षों पश्चात एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए यमुना नदी के तट पर गए। वहां उन्हें अचानक एक मधुर सुगंध आई, मानो कस्तूरी की खुशबू हवा में घुली हो। वे उस सुगंध की ओर खींचे चले गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा जो एक नाव चला रही थी। उसका नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की पुत्री थी, किंतु उसके रूप और सुगंध में दिव्यता थी। राजा शांतनु का हृदय फिर से प्रेम में बंध गया। उन्होंने तुरंत उस युवती के पिता, मछुआरों के सरदार दशराज से मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे की शर्त, किंतु दशराज एक चतुर व्यक्ति था। उसने कहा, महाराज, मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, किंतु एक शर्त है, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, न कि आपके बड़े पुत्र देवव्रत। राजा शांतनु सन्न रह गए। वे देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। यह शर्त स्वीकार करना उनके पुत्र के साथ विश्वासघात होता। किंतु सत्यवती के बिना जीवन भी असहनीय लगने लगा। राजा उदास मन से महल लौट आए। दिन रात वे चिंता में डूबे रहने लगे। वे खाना पीना भूल गए, हंसना बंद कर दिया। देवव्रत का संकल्प। देवव्रत ने अपने पिता की दशा देखी। वे समझ गए कि पिता किसी गहरे दुख में हैं। उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि पिता इतने दुखी क्यों हैं। जब सच्चाई पता चली तो देवव्रत का हृदय पिता के प्रति प्रेम से भर गया। देवव्रत तुरंत कुछ मंत्रियों को साथ लेकर यमुना तट पर पहुंचे, जहां मछुआरे दशराज रहते थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे मछुआरे, मैं अपने पिता की ओर से सत्यवती का हाथ मांगने आया हूं। दशराज ने फिर वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने गंभीरता से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। मैं सिंहासन का त्याग करता हूं। लेकिन मछुआरा चालाक था। उसने कहा, राजकुमार, मैं आप पर विश्वास करता हूं, किंतु आपके पुत्र क्या करेंगे? वे तो सिंहासन के लिए मेरे पोते से युद्ध करेंगे। भयंकर प्रतिज्ञा यह सुनकर देवव्रत ने आकाश की ओर दोनों हाथ उठाए और गरजते स्वर में घोषणा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। मैं केवल हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करूंगा, चाहे उस पर कोई भी बैठे। जैसे ही उन्होंने यह वचन कहा, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आकाशवाणी की, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा नाम अब भीष्म होगा, वह जिसने भयंकर प्रतिज्ञा ली। मछुआरा दशराज अवाक रह गया। उसने भीष्म के चरण छुए और कहा, हे महान वीर, मैं अपनी पुत्री आपके पिता को सौंपता हूं। शांतनु का वरदान भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर लौटे। जब राजा शांतनु ने अपने पुत्र का त्याग सुना तो वे रोने लगे, खुशी से भी और दुहक से भी। राजा ने भीष्म को गले से लगाया और कहा, पुत्र, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान। तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम स्वयं चाहोगे, तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। और इस प्रकार देवव्रत भीष्म बन गए, वह योद्धा जो अपनी प्रतिज्ञा पर जीवन भर अटल रहा। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। किंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। भीष्म की यह प्रतिज्ञा आगे चलकर हस्तिनापुर के लिए वरदान भी बनी और अभिशाप भी। यह प्रतिज्ञा ही महाभारत के युद्ध की जड़ बनी। आगे की कहानी और भी जटिल है। कुरुवंश का भविष्य, पांडवों और कौरवों का जन्म और धर्म युद्ध की ओर बढ़ते कदम।
तो सुनते रहिए महाभारत।